नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर से हम गुजर रहे हैं और इसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि विषम जलवायु हो गया है। कहने का तात्पर्य कि अगर देखेंगे ठंड के महीने में तो अत्यधिक ठंड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ठंड का समय बहुत कम हो गया है, सिकुड़ सा गया है और गर्मी का मौसम का विस्तार तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर भारत के हिसाब से ही बात किया जाए, कम से कम पिछले 3 साल में गर्मी की स्थिति अगर देखा जाएगा तो तीनों साल गर्मी के सीजन में आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है 50 डिग्री के आसपास रहा है। पहले कहीं 40-45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था, आज से 10 साल पहले तो बहुत ज्यादा हाई तौबा मचता था, ब्रेकिंग न्यूज होता था कि कहीं का टेम्परेचर 40 प्लस चला गया है। लेकिन पिछले 3 सालों में देखा गया है कि 50 के आसपास, 45 और 45 से अधिक 50 के आसपास न जाने कितने शहरों का, कितने जगह का टेम्परेचर देश भर में चला जाता है। तो कुल मिलाकर के इस स्थिति में धीरे धीरे विस्तार होता ही दिख रहा है और ये मामला केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत के अलावा अगर पूरे विश्व के हालात पर नजर डालें तो कहा गया है कि 2050 तक इस तरह की स्थिति इस दुनिया भर की हो सकती है। गर्मी इतनी अत्यधिक हो सकता है कि दुनिया भर के आधी आबादी के लिए सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 3.5 अरब लोग जो है वह इस बात को लेकर के जद्दोजहद में होंगे कि वह कैसे जिंदा बचेंगे। ठीक है, अब इस बात को लेकर के विस्तार से चर्चा किया गया, खास करके उन देशों पर भी रिपोर्ट जारी किया गया है। ये ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट है और उसमें यह कहा गया है कि जो यूरोपीय कंट्री हैं जहां पर सर्दी ज्यादा रहता है, जहां के ट्रैफिक की बात करेंगे, जहां के घरों की स्थिति देखेंगे, वो सब इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि सर्दी के दिनों को झेल सके। लेकिन आने वाले 20-25 साल में फिर से उन सबको डिजाइन करना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एयर कंडीशनर की वहां भी आवश्यकता जो है वो हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ताजा रिसर्च आया है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से ग्लोबल वार्मिंग पर सोचने को लेकर के मजबूर किया है और काफी चिंता में डाल दिया है। देखिए, यहां पर ऑक्सफोर्ड की चेतावनी दी गई है कि 2 डिग्री अगर टेम्परेचर और बढ़ जाता है, केवल 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ता है पूरी दुनिया का, तो आधी दुनिया जानलेवा गर्मी झेलेगी। और भारत का क्या हाल होगा, जरा उसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह रिसर्च पेपर जो है जारी किया है। इसमें डरावनी तस्वीर इस दुनिया के लिए बताई गई है। उसमें कहा गया है कि वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जो वैज्ञानिकों के अनुसार काफी संभावित है। तो 2050 तक, यानी कि हम 2026 में हैं तो हमारे पास 25 साल और है, 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी, यानी कि तकरीबन जो है हम कह सकते हैं कि 3.5 अरब से कुछ ज्यादा, एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो 3.79 अरब लोग की बात की गई है, खतरनाक गर्मी का ये लोग सामना करते हुए नजर आएंगे। अगर 2010 से तुलना किया जाए तो 2010 के 23% से यह आंकड़ा बढ़ करके 41% तक पहुंच सकता है, यानी कि इस दुनिया के 41% लोग बहुत तेज गर्मी का सामना करने वाले हैं। ये बात यहां पर बताया गया है। इस जर्नल में जो प्रकाशन हुआ है उसमें बताया गया है कि पेरिस समझौता, हम सब जानते हैं पेरिस जलवायु समझौता के विषय में, जिसमें इसमें कोशिश किया गया है कि जो वैश्विक तापमान है उसको सभी देश मिलकर के कम करने की कोशिश करेंगे। आपने पेरिस जलवायु समझौता पढ़ा होगा। जो लोग इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उसके लिए एक बार ये टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक बार फिर से आपका ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक चर्चा में रहने वाला है। चूंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है इसलिए यूपीएससी का नजर इस पर रह सकता है। तो पेरिस समझौता की 1.5 डिग्री की सीमा पार करने से पहले ही ज्यादातर प्रभाव दिखने लग जाएंगे। और जो रिसर्चर है उन्होंने कहा है कि गर्मी का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है और अनुकूल के उपायों को अभी से लागू करना होगा, यानी कि 2050 तक आपको पहुंचना है, 25 साल हैं, तो आपको अभी से बदलाव शुरू कर देने होंगे कि किस तरह से उस वक्त सरवाइव किया जा सकता है। इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। सबसे यहाँ पर दिलचस्प और डरावने वाली बात है कि जो देश ठंडे प्रदेश में हैं, कहा गया है कि वो भी इस प्रभाव से नहीं बचेंगे, है ना। वहां भी नाटकीय रूप से बदलाव होता हुआ दिखेगा, जिसमें स्विट्जरलैंड का नाम सामने आया है, जिसमें कनाडा का नाम सामने आया है, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, यानी कि यूरोपीय देश और वेस्टर्न कंट्री के जो देश आपको नॉर्थ पोल के आसपास नजर आ रहे हैं मैप पर, इन सभी देशों को लेकर के बातें की गई है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें पिछले साल और उससे पिछले साल भी देखें तो यूरोप की स्थिति आपको ध्यान होगा, फ्रांस में 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया था। आप सोच रहे होंगे कि 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन सी बड़ी बात हो गई, भारत में तो ये आम बात है।
लेकिन मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप में अगर 30 डिग्री से ऊपर सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय हो जाता है। और फ्रांस में जब 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया था तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, लोगों को कार्यालय से छुट्टी दे दिया गया था, लोग अपने घरों में थे, पूरा पूरा दिन जो है स्विमिंग पूल में बिता रहे थे और यह कह रहे थे कि यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई। आप सोच सकते हैं। तो जब 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिति था तब यूरोप के यह हालात थे। अगर कभी यूरोप में 40, 45 और 50 डिग्री जैसे भारत में टेम्परेचर रहता है वैसा हो जाए तो फिर क्या हालत होगा। और उस स्थिति में जब यूरोप में 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो भारत में तो 70 और 75 डिग्री टेम्परेचर होगा, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी चुनौती जो है दुनिया के सामने है। खास करके अगर देखा जाए यूरोप के देशों में गर्मी के दिनों की संख्या कम होता है, लेकिन अब कहा गया है कि आने वाले समय में यूरोप में भी गर्मी के दिनों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। जो 100% जो था वो बढ़कर के 230% तक जो है गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ सकती है। अब निश्चित तौर पर ये जितने भी देश हैं ठंडे प्रदेश के देश, इन देशों में जो भवन बनाए जाते हैं, परिवहन होता है, ऊर्जा का सिस्टम होता है, ये सब इस तरह से तैयार ही किया जाता है कि वो ठंड को झेल सके। जैसे आप कश्मीर में जाएंगे, जैसे आप शिमला में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, नैनीताल वगैरह, तो आप देखेंगे कि जहां पर स्नोफॉल होता है भवन भी उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे घर है तो घर का कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा कि अगर बर्फ जमता है तो वो नीचे स्लाइड करके नीचे चला जाए। घरों को थोड़ा पैक करके रखा जाता है ताकि सर्दी बिल्कुल आ ना पाए अंदर। तो कुल मिलाकर के अगर आपने जो यूरोप में है अगर देखेंगे इस तरह से भवनों को डिजाइन किया गया है कि पूरी तरह से सर्दी को बाहर रोका जाए, ठंडी हवाओं को, लेकिन जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, तो फिर ये घर तो सब बेकार हो जाएंगे। फिर तो घर ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको बनाना पड़ेगा जो थोड़े से खुला हो, जहां पर एयर जो है आ जा सके। तो कुल मिलाकर के जितने कंस्ट्रक्शन है उस सबको आपको बदलना पड़ेगा, ऑफिस को बदलना पड़ेगा, जो आपका परिवहन सिस्टम है उसको पूरा बदलना पड़ेगा, जो पूरा तरह से ऊर्जा का सिस्टम है इसमें भारी बदलाव करने पड़ेंगे और इन सभी को ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि गर्मी झेलने के लिए, उसे सहने के लिए तैयार किया जा सके। आगामी कुछ वर्षों में अगर देखेंगे तो एयर कंडीशनिंग इन ठंडे प्रदेशों में भी लगाना पड़ सकता है। अब जरा सोचिए कोई स्वीडन में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, आयरलैंड में ये कहे कि एसी वहां पर लगाओ तो ये अपने आप में बहुत नहीं सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ अमूमन है ना, तो एसी, लेकिन वहां पर नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि वहां पर आने वाले समय में एसी की आवश्यकता पड़ सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि इस रिसर्च पेपर से कि आने वाले समय में जो गर्मी है वो तेजी से बढ़ेगा, टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पहुंचे, यानी कि वैश्विक तापमान की बात कर रहा हूं, उससे पहले ही प्रतिकूल परिणाम दिखने लग जाएंगे। और इसीलिए जो पॉलिसी मेकर हैं उनको अभी से ही तैयार हो जाना चाहिए और अभी से ही पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए कि अगले 20 वर्ष में हम कैसे इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। अब जरा भारत की चर्चा करते हैं। चूंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि भारत में जो गर्मी के हालात रहते हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक हो चुका है। अभी आप देखेंगे गर्मी में फेब का महीना अभी आ रहा है, फरवरी जाते जाते आपको तेज गर्मी देखने को मिलेगा, अचानक से बहुत तेज गर्मी आ जाएगी भारत में। और इसके अलावा भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस जैसे वो सारे देश जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहा जा रहा है कि ये देश जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर गरीबी है, इन देशों में गर्मी ज्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, लाओस, ब्राजील में खतरनाक तापमान में सबसे तेज वृद्धि होने की आशंका बताई गई है। भारत पर कहा गया है इसका गंभीर असर पड़ेगा, जहां पहले से ही हीट वेव लगातार बढ़ रही है और हीट वेव की वजह से इंडिया में जो मरने वाले लोगों की संख्या है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखा जा रहा है। और इन तमाम चीजों का प्रभाव जो है वह स्वास्थ्य पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर पे पड़ेगा और हमारे लाइफ स्टाइल पे पड़ेगा। इन सब पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि इन सारी बातों को लेकर के एक व्यापक चेतावनी जो है वह जाहिर किया गया है। ऑक्सफोर्ड के जो रिसर्चर हैं उन्होंने कहा कि ये एक तरह से वेक अप कॉल है इनका रिसर्च, और इससे पहले कि स्थिति ज्यादा खराब हो, 1.5 डिग्री से ज्यादा गर्मी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासन और कृषि पर अभूतपूर्व असर डालेगी। शीतलन की मांग बढ़ने से उत्सर्जन भी बढ़ सकता है जो सामान्य से और गहरा होगा, चूंकि सभी लोग एयर कंडीशन में फिर रहेंगे, एसी चलाएंगे,
तो जाहिर सी बात है ओजोन जो लेयर है उसके लिए भी खतरा बढ़ेगा, क्लाइमेट के लिए और खतरा बढ़ेगा और इस वजह से टेम्परेचर और ज्यादा हमारे क्लाइमेट का बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति और होगा, क्लाइमेट चेंज भी इससे बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोशिश किया गया है कि अध्ययन की मांग है कि भवनों को तेजी से डिकार्बोनाइज किया जाए और लचीली अनुकूल रणनीतियां अपनाई जाए ताकि गर्मी के दिनों में कैसे सरवाइव किया जा सकता है। नेट जीरो का जो हमने टारगेट रखा है कार्बन इमिशन को लेकर के, उस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सके इस पर फोकस किया जाए, अन्यथा 2050 तक ये दुनिया जो है कह सकते हैं कि रहने लायक नहीं बन जाएगी। गर्मी सिर्फ आपके लिए हमारे लिए असुविधा की स्थिति नहीं बनेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर गर्मी से लोगों की मृत्यु होने लगेगा, बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लग जाएंगे और बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। भुखमरी की समस्या इस दुनिया को फिर से झेलना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ दिख सकता है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप भी मेरी बातों से सहमत हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च से सहमत हैं कि गर्मी वाकई जो है अब केवल असुविधा की स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है, बल्कि गर्मी जो है अब हमें किस तरह से हम जिंदा रह पाएं, किस तरह से हम सरवाइव रह पाएं, इस बात को लेकर के हिंट करता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने विचार तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और आप जिस जगह पर भी रहते हैं वहां पिछली बार अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर कि टेम्परेचर कितना गया था मैक्सिमम, आप लिख सकते हैं करीब आसपास, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने जगह के नाम के साथ बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।